नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं डीएस फोन। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी बॉर्डर पे और आज किसानों का जो आंदोलन है वो आज 27वां दिन है। किसान जो है लगातार सड़कों पे डटा हुआ है और अभी की जो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जो किसान जो हैं यहाँ पे जो 14 लेन है, जो उत्तर प्रदेश बॉर्डर है, यूपी बॉर्डर है, वहाँ पे 14 लेन का जो रोड है वो पूरी तरीके से बंद किया जा चुका है। जैसे मैं अपने कैमरे में से कहूँगा कि एक बार ये पूरा जो रोड है वो दिखाए। जो पहले के जो 3 रोड थे वो खुले हुए थे, जो किसान भाई थे तो पहले ही रोड पे से बैठे हुए थे। अब हालांकि ये स्थिति आ गई है कि जो सरकार है लगातार वार्तालाप करने के लिए बातचीत कर रही है। इसी को देखते हुए जो किसान है उन्होंने एक नया निर्णय लिया है और जो सड़कें हैं उसको पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। कुछ भाई हमारे साथ किसान भाई मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या आगे होने वाला है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है डीएस न्यूज़ में। कुछ किसान जो समर्थक है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि सड़कों पे आने वाले हैं, 1000 से ज़्यादा की संख्या में जो है समर्थन करते हुए आ रहे हैं और साथ ही साथ में जो है वो सरकार का काफ़ी समर्थन कर रहे हैं कि किसानों के हित के लाया गया है। कैसे आप देखो, पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये अब आंदोलन नहीं रहा, ये महा आंदोलन बन गया है। इसमें किसान शामिल होने का अपना सौभाग्य मानता है और इस आंदोलन में ये आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। जो ये मोदी सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये कानून पास किए हैं, ये किसान अब प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से और किसान के माध्यम से, एक दूसरे के प्रचार के माध्यम से अब हर गांव-गांव तक ये बात पहुंच रही है कि ये कानून अगर संसद में से पास होके और जो ज़मीन पे इम्प्लीमेंट हो गया, इसका अगर आ गई तो हमारी ज़मीन और हमारा अनाज और हमारा जो रेट है वो हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब किसान जो है बड़ी संख्या में गांव से चल दिया है और ये अब उत्तर प्रदेश की सीमाओं पे, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सीमाओं पे या जिनकी जहाँ सीमाएं लगती हैं, बीजेपी सरकार जगह जगह ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ और किसानों को थानों में बंद कर रही है, रोक रही है। तो इसलिए अब किसान ने ये फैसला किया है कि जब तक हमारे किसानों को सुरक्षित यहाँ छोड़ा नहीं जाएगा और जब तक किसान हमारा यहाँ आएगा नहीं या किसान को रोकना बंद नहीं किया जाएगा, तब तक ये दिल्ली का जितना भी रोड है सारी बंद रखी जाएंगी और इनको नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार के लिए ऑप्शन खुला है कि सरकार अगर बातचीत करना चाहती है हमारे नेताओं से तो बातचीत कर सकती है, लेकिन किसान को परेशान अगर सरकार करेगी तो सरकार का भी परेशान होना तय है, क्योंकि अब किसान की हद हो गई, बर्दाश्त करने के सीमा से बाहर हो गया। कृषि मंत्री जी जो हैं अब बैठक करने के लिए तैयार है, कह रहे हैं कि किसान जो है वार्तालाप कर सकता है। आप बताइए अपने हिसाब से। तो नहीं, तो किसान ने कब मना किया था? किसान ने तो मना किया नहीं था वार्तालाप के लिए। इनको तो ये अच्छा था कि ये कानून बनाने से पहले किसानों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये बात करते हैं कि हमें इस बिल में संशोधन करने की बात करते हैं। तो किसान कहता है उससे तो बात ही नहीं होनी चाहिए, वो तो हम बात ही नहीं करना चाहते हैं, संशोधन की बात नहीं करना चाहते हैं। अगर आप बात करते हो, ये 3 कानून बनाई हैं उन पे, उनकी बात करते हो, वो ख़त्म करनी है और कैसे ख़त्म करोगे आप, हमें क्या करना है वो हमें बता दो। हमें 1 रोड छोड़नी, 2 रोड छोड़नी, जितनी जगह छोड़नी हम छोड़ देंगे, लेकिन आप कानून ख़त्म करो। अडानी अंबानी के चरणों में जो पूरे देश को, किसान को आप बेचना चाहते हो, हम किसी भी तरीके से बिकने को तैयार नहीं है। इस सरकार की नीतियाँ जब से 2014 से सरकार आई है तब से इसकी नीतियाँ यही रही। ये देखो, नोटबंदी हुआ, GST हुआ, NRC हुआ, भैया सबसे किसान लुटा पिटा पड़ा है, हर तरीके से बर्बाद है। वो किसान कौन है जो फायदे गिना रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे काफी फायदा होने वाला है? किस तरीके का फायदा होगा? देखो, फायदा वो किसान नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जो उनके छोटे नेता हैं उन्हें 1000-1000, 2-2, 4-4 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, उनके ट्रैक्टर ट्रालियों में तेल डलाया जाता है और उन्हें लाया जाता है। वो जब समझ जाते हैं, अभी कल आया था एक, वो कह रहा था कि भैया हमें तो गलत बता के लाया गया था, हमें कहा था कि वहाँ यूपी गेट पे चलना है और हमें रामलीला मैदान में ले गए। तो वो उनकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो किसान बेचारे माफ़ी मांग रहे, कह रहे हमें पता नहीं था, हम चले आए, अब हम नहीं आएंगे दोबारा। उनकी तो बेकार चर्चा करनी है कि वो भारतीय जनता पार्टी उन्हें बहका के लाई थी। जैसे पूरे देश को बहका दिया, वोट ले लिए, ऐसे ही उन्हें वहां से बहका दिया तो वो यहाँ चले आए। उनको पता नहीं था कि हमें जाना कहाँ है। लेकिन समर्थन किसान करने वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो भी यूपी बॉर्डर ही आना चाहते हैं। कोई नहीं आया, अब तक तो नहीं आया यहाँ। हमें आज 27वें दिन हो गया, 27वें दिन से पड़े, अभी तक तो कोई आया नहीं। हम तो कह रहे कोई आए तो सही, हमें फ़ायदा तो गिनाए कि कानून का फ़ायदा क्या है, अभी तक तो कोई आया नहीं। तो मैं तो ही देखो, भारतीय जनता पार्टी बहुत
जालिम पार्टी है, इन्होंने देश में कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिसे ठगा नहीं। 15 उद्योगपतियों के शरण में, 15 उद्योगपतियों को फायदे के लिए ये देश को कहीं भी किसी भी स्थिति में ले जा दे। यही यहाँ से 1.5 किलोमीटर देख लो आप, यूपी क्या आनंद विहार है। जब इन्होंने अभी लॉकडाउन किया था तो हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में यहाँ आदमी पड़ा था, और तब भी इनकी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी। सारा मजदूर 1800 2,000 किलोमीटर पैदल चल के गया। नोटबंदी में लोग इतने मर गए, एनआरसी में लोग आंदोलन करके और इतना परेशान हो गए। तो भैया ये आंदोलन अब आर पार का आंदोलन है। सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। और लास्ट ये है कि 1 साल चलो, 2 साल चलो, ये जब तक सरकार नहीं जाएगी इस आंदोलन में हम डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, लेकिन अपने डिसिप्लिन और अपनी तरीके से। ठीक है, लेकिन सर सवाल यहाँ पर अब ये उठ रहा है कि आप लोग 27 दिन हो गए यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कड़कड़ाते ठंड भी है, मौसम भी इस तरीके से है। अब ऐसी स्थिति में जो है उनके एक नेता कह रहे हैं, संजीव बालियान जी, ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे समय गुजरता चला जाएगा इन किसानों को भी समझ में आ जाएगा कि इससे फायदा होगा। देखो एक बात समझ लो, उनके नेताओं को तो आप जानते हो, आप मीडिया वाले हो, आप एक देश का प्रबुद्ध वर्ग हो। उनके नेता क्या क्या नहीं कहते, हमारे देश की बेटियों के बारे में क्या नहीं कहते, महिलाओं के बारे में क्या नहीं कहते, हमारे देश के बारे में क्या नहीं कहते। वो तो ये भी कहते हैं कि ये आंदोलन जो है पाकिस्तानियों का है, आंदोलन अफगानिस्तानियों का है, ये आंदोलन जो है खालिस्तानियों का है। उनका कहने का क्या है? मैं तो यही कहूँगा कि मंदिर बन गया है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और ऐसी बात ना करें, क्योंकि आने वाले फिर समय में हमारे पास ही आएंगे वो वोट मांगने। इसलिए वो अपनी कायदे में और दायरे में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ना हमें अफगानिस्तानी बताएं, ना खालिस्तानी बताएं, ना पाकिस्तानी बताएं। हम हिंदुस्तानी हैं, हमसे उन्हें सबूत हमें देने की उनसे ज़रूरत नहीं, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट हमें उनसे लेने की ज़रूरत नहीं। इस सब चीज़ों से जो बयानबाजी की जा रही है कि पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, इस सब बयानबाजियों से मतलब हासिल क्या होने वाला है? वो क्या, उनका यही रहा ना। उनने देखो, कभी भी आप कोई भी काम, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो आप देख लो कि वो हमेशा बहका के आती है, किसानों को बहकाती है, व्यापारियों को बहकाती है। अब आप बता दो कि मुसलमानों को तो कह दिया कि एनआरसी और सीए तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, और व्यापारियों को कह दिया कि जीएसटी आपके समझ में नहीं आ रही है, देश के लिए बहुत फायदेमंद है। किसानों से कह रहे हैं कि ये कानून तुम्हारे बहुत फायदे में है। देश को पूरे को भरमा दिया कि नोटबंदी तुम्हारे बहुत फायदे का, 15 लाख तुम्हें मिलेगा, हर एक किसान को हम माला माल कर देंगे, 15 लाख रुपए दे देंगे। अब किसान समझ गया है कि ये कानून हमारे फायदे की है या नुकसान की है। अब उनके बहकाने में नहीं आना चाहता है, तो इसलिए हम अब हम उनकी बातों में नहीं आने वाले। चाहे वो इलेक्शन से लेके कोई भी झूठ बोल लें, कोई भी प्रोपेगेंडा फैला लें, हम उनके झांसे में आने वाले नहीं। किसान को समझ आ गया कि ये कानून हमारे खिलाफ है और ये कानून वापस होगा, वापस के पीछे कोई बात नहीं होगी, सिर्फ वापस। कह रहे हैं कि छोटी मंडियों से जो है वो किसानों का बहुत फायदा होने वाला है, और जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो बिचौलिए हैं, वो चाहते नहीं इस तरीके का बिल आए। तो इनकी वो सरकार 7 साल, मोदी जी की सरकार को हो गए 8 साल, और योगी जी की सरकार को 4 साल हो गए। हमें बता दो देश में कहीं एक मंडी बनाई हो? अगली इससे पहले सरकार ने मंडियों का प्रपोजल जो बनाया था वो भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो इनकी मंडी है कहाँ? ये सिर्फ देखो, एक ये टाई बेल्ट वाले अडानी अंबानी के जो टाई और सूट वाले आड़तिया लाना चाह रहे हैं, वो आड़तिया किसान का फायदे का नहीं है, क्योंकि वो आड़तिया डिजिटल पेमेंट करेगा, हमारा सामान हमसे ले जाएगा, और फिर डिजिटल पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं ले रहा है। एमएसपी पे हमें देगा कि नहीं देगा वो भी कोई गारंटी नहीं ले रहा है। तो किसान कर क्या रही है? किसान, एक मुझे छोटी सी भी बात बता देना चाहता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ कांड हुआ था, ये तुम्हारे इसमें बुलंदशहर में बेटी के साथ पूरी सरकार बचाने में लगी थी, उन आरोपियों को बचाने में लगी थी। अब एक बेटी, अब एक सरकार से पूरा लड़ रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार से। एक बेटी का परिवार, कहा उसके भाई ने मारा, उसके बाप ने मारा, उसकी माँ ने मारा, उस बेटी का परिवार सरकार से कैसे लड़ सकता है? आज ये लाखों की संख्या में यहाँ किसान पड़ा है। आप एक बात समझ लो कि ये किसान एक संगठन के साथ कुछ हमारे लोग मदद कर रहे हैं, खाने की, पीने की, कपड़े की, लित्ते की, हर तरीके से मदद दे रहे हैं। जो हमारे भाई जो समझते हैं इस आंदोलन का महत्व, वो सब मदद कर रहे हैं।
तब हमें यहाँ टिके पड़े। एक परिवार जो है उस बेटी की लड़ाई के लिए आज देख लो, मैं धन्यवाद करूँगा सीबीआई का, जिसने वो उन पे आरोप सिद्ध कर दिया और सरकार का मुंह काला कर दिया। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि सरकार का कोई स्थान नहीं है। सरकार कितनी गिर चुकी है नीचे कि कुछ भी करने को तैयार है। तो इसलिए ये किसान क्या है, किसान कोई उद्योगपति तो नहीं है ना। किसान तो यही चाहता है कि हमारा जो रेट है, अनाज है, हमारा गेहूं है, धान है, उसे वो हमारा रेट दे दो। किसान कोई ताजमहल नहीं मांग रहा, किसान कोई लाल किला नहीं मांग रहा, किसान कोई रेलवे नहीं मांग रहा, किसान एयरपोर्ट नहीं मांग रहा। किसान ने कुछ मांगा है? किसान तो ये सिर्फ, आप बताओ क्यों नौटंकी हो रही है? ये किसान को खत्म करने के लिए तो नौटंकी हो रही कि वो टाई बेल्ट वाले अडानी अंबानी के जो आड़तिया आएंगे, जो किसान का माल खरीदेंगे, वो जेल ना चले जाए। क्योंकि अगर जो हमारी एमएसपी पे कानून बना देंगे तो उन्हें जेल जाने का खतरा है। तो मोदी सरकार और उन्हें बचाने में लगी हुई है पूरी तरीके से।